नियमानुसार श्री रामचरितमानस सार सटीक उत्तर कांड से बड़ा सुंदर प्रसंग को हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रसंग है कि भगवान श्री राम के समीप सनकादिक आए हैं। सनकादिक 24 अवतार और 10 अवतार की गणना पौराणिक ग्रंथों में है। आप पुराण जब पढ़ेंगे 18 पुराण, तो उन ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान श्री राम का जो अवतार है, भगवान श्री राम भी अवतारी पुरुष है। और मैं अपने प्रवचन के क्रम में कहता हूं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को अयोध्या में। तो भगवान श्री राम का जो अवतार है ये 18वां अवतार है ये, और सनकादिक पहला अवतार है। अब देखिए दोनों अवतारी पुरुष हैं। और एक बात बताऊं, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि में संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि मपि मति विमल कह दास तुलसी। संत जो अपने बलबूते से हमारे आपकी तरह जीवन व्यतीत करते हुए और साधना करके संत बनते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। और भगवंत तो बने बनाए आते हैं। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो बने बनाए आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों की महिमा एक है ना। अब देखिए सनकादिक आए हैं, ये भी अवतारी पुरुष हैं, और भगवान श्री राम भी अवतारी पुरुष हैं, दोनों। लेकिन सनकादिक जो है ये बचपन से, मतलब जब जन्म लिया ना भगवान ब्रह्मा जी ने, जब जन्म दिया तो चारों कुमारों ने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर हम साधना करना चाहते हैं महाराज। साधना और सत्संग, हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, सत्संग नित अरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सनकादिक ने कहा आजीवन। तो ब्रह्मा जी पहले नाराज हुए, फिर बाद में कहा ठीक है। इसे लिखा है सुखदेव बाबा ने, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सनकं च सनंदं च सनातन मथात्म भू सनत कुमारं च मुनि निष्क्रिया नूर्ध्व रेतसः। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों पहला अवतार हैं भगवान के। लेकिन ये लोग विरक्त वेश में हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में हैं, और भगवान श्री राम गारहस्थ जीवन में हैं। इसलिए सम्मान कर रहे हैं उन सारे महापुरुषों को बढ़िया से आसन में बैठाकर। भगवान श्री राम ने उन चारों महापुरुषों के पाद प्रक्षालन कर विधिवत अर्घ्य वाद्य से पूजन कर, और भगवान श्री राम क्या कहने लग गए, तुलसी बाबा ने कहलवाया
बड़े भाग पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान श्री राम मानो ये कहना चाह रहे हैं, सनकादिक को बढ़िया से सम्मान करने के बाद, महाराज आप जैसे महापुरुषों के दर्शन पर्शन सन्निधि, आप जैसे महापुरुषों की समकक्षता मिल जाती है तो क्या प्राप्त होता है? सत्संग मिलता है। यानी संतों महापुरुषों की पहले संगति आप करें तो सत्संग आपको मिलेगा, यानी सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग है ना, और सत्संग मिल गया तो क्या होता है? सत्संग मिल गया तो मैं आपको, ये तो रामायण की बात चल रही थी, श्रीमद् भागवत में मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं, जो 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। यहां पर प्रसंग चल रहा है भगवान के पहला अवतार और 18वां अवतार का प्रसंग। अब मैं ले चलता हूं देवर्षि नारद, और यही सनकादिक भगवान के तृतीय अवतार देवर्षि नारद का है, और सनकादिक दोनों आमने सामने में बद्रीनाथ में होते हैं। तो नारद बाबा ने यही सनकादिक को, जो पहला अवतार है, प्रणाम करते हैं। महाराज आप बड़े हैं, मैं आपका छोटा भाई प्रणाम कर रहा हूं। और देवर्षि नारद क्या बोलते हैं सुनिए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग लभम च पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधायहि तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं जो भगवान के तृतीय अवतार हैं सनकादिक से, महाराज आप जैसे महापुरुषों के दर्शन पर्शन से सत्संग प्राप्त होता है। महाराज पहला, अनेक जन्मों की पुण्य की पूंजी जब इकट्ठी होती है तो संत समागम होता है। ऐसे मिल गया है क्या? हम लोग जब भी बैठे हैं ऐसे मिल गया है। अनेक जन्मों की पुण्य की पूंजी जब एक ही बार इकट्ठी हो जाती है ना, तो साधु महापुरुषों के दर्शन पर्शन प्राप्त होता है। और कौन ऐसा भागा होगा जो ऐसे सुनहरा समय को गंवा दे, घर में बैठे रहे, यत्र तत्र जहां तहां गपसप में समय को बर्बाद करे? कौन अभागा होगा? वही तो देवर्षि नारद कह रहे हैं, मेरे भाग्य उदय हो गए महाराज। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। इस धरा धाम पर हम जब जब आए ना, कितनी बार हम आए हैं, हमारे महापुरुषों ने गणना की है, जैसे 4 युग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग है। तो सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है मानव की गणना से। देव गणना अलग है। 17,28,000 वर्ष मानव की गणना से सतयुग की आयु है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। ये चारों युग एक एक बार जब व्यतीत होता है तो एक चौकड़ी युग कहलाता है, और 1000 चौकड़ी युग बराबर एक कल्प होता है।
और इसी तरह से यह पृथ्वी 100 कल्पों तक रहती है, फिर ब्रह्मा जी भी विनष्ट हो जाते हैं और यह पृथ्वी भी नहीं रहती है, महाप्रलय हो जाती है। और जब से सृजन हुआ है तब से हम आ रहे हैं, कीट पतंग हाथी घोड़े में कभी न कभी मनुष्य का भी शरीर मिला होगा और कुछ अच्छा कर्म भी हुआ होगा, तो सारी अच्छाइयां जब एक ही बार जब मिल जाती है तो संत के दर्शन होते हैं और सत्संग प्राप्त होता है। अभी मिला हुआ एक ही बार में, वही तो नारद बाबा कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। आप जैसे महापुरुषों के जब दर्शन होते हैं महाराज, तो क्या होता है, क्या मिलता है, उस पुरुष को सत्संग लभम च पुरुषो यदा वै, उस पुरुष को सत्संग प्राप्त होता है।